योजना है, आज विस्तार से बात नहीं करूंगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भागलपुर में बिहार के किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। परसों मैं भी भागलपुर रहूंगा और कल मैं जाऊंगा बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के बीच। अपन कृषि भवन में बैठने वाले कृषि मंत्री नहीं है, किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते हैं देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। इसके पहले मैं सुपारी उत्पादक किसानों के बीच में गया था, उनकी कठिनाइयां देखी, उनका समाधान करने की कोशिश। इसके पहले नारियल उत्पादक किसानों के बीच गया था। किसान भाइयों, कृषि मंत्री भी कृषि भवन में और बंगले में कैद नहीं रहेगा, आपके बीच खेतों में आएगा, बैठेगा और बैठ के समस्याएं जानेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। किसान सम्मान निधि हो, अभी प्रधानमंत्री जी के लिए एक बात के लिए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अब अगर इस तरह की खेती करनी तो मुझे इंटीग्रेटेड फार्मिंग दिखाने अभी ले गए थे पाठक जी, यादव साहब, श्रीनिवास जी। अब मैंने देखा पॉन्ड बना हुआ है, तालाब, बोले यहां मछली पालन होता है, यहां मुर्गी पालन 1 हेक्टेयर में, यहां फल, यहां सब्जी। तालाब बड़ा सुंदर बना हुआ था, पक्का तालाब था। तो मैंने कहा भैया तुमने तो सरकारी पैसे से बना दिया, पक्का तालाब किसान कहां से बनाए गए सब? तुमने बताया नहीं कच्चे में काम चल जाएगा, उसमें सीट बिछा देंगे। तो हमको किसानों की जो लागत बढ़ती है उसका इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। और इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तक 3 लाख रुपया मिलते थे कम ब्याज पर, अब उसकी सीमा बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई है। और इससे विशेषकर सब्जी, फल, हार्टिकल्चर की खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा। अब वो ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। लागत तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, तब तो इंटीग्रेटेड फॉर्म बना पाएंगे या आधुनिक खेती कर पाएंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नई दिल्ली में आयोजित कृषि मेले में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के बारे में भी बताया है, वो कब जारी होगी। तो ये उत्पादन की लागत घटाने के उपाय, उत्पादन का ठीक दाम देना, इसके लिए लगातार एमएसपी उसमें बढ़ोतरी। अभी मैंने देखा मसूर, चना, उसकी नई वैरायटियां विकसित किया ICR ने। किसान भाइयों, मैं इस किसान मेले के माध्यम से कहना चाहता हूं, गेहूं चावल तो पूरा सरकार खरीदेगी ही ठीक दाम देने के लिए, लेकिन मसूर, उड़द, तुअर जितनी पैदा करोगे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी MSP पर, चिंता मत करना। क्योंकि इन चीजों का उत्पादन तब बढ़ेगा, किसान तब लगाएगा जब उसको दाम मिले। पैसा मिलेगा तो लगाएगा, दौड़ के लगाएगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो फिर क्यों लगाएगा। और इसलिए किसान को ठीक दाम मिले, उसकी कोशिश निरंतर जारी है। ये दाम ठीक मिले, इसके लिए अभी कई प्रयत्न किए गए हैं। जैसे अभी टमाटर के रेट घट गए तो एक योजना बनाई कि अगर, क्योंकि अपन ने एक बात और देखी, किसान जहां बेचता है वहां सस्ता बिकता है। और दिल्ली, बंबई, बड़े शहरों में जाए तो टमाटर कहते लाल हो गया, बहुत महंगा बिक रहा है, किसान को थोड़ी पूरा दाम मिल रहा है। और इसलिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि किसान पैदा करें और नेफेड के या राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से अगर वो टमाटर, आलू, प्याज को दिल्ली, बंबई कहीं और लाएंगे मंडियों में बेचने, तो किसान इसलिए नहीं लाता कि रास्ते में ट्रक का भाड़ा बहुत लगता है, उसी में पूरा नहीं पड़ता उसको। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी ताकि किसान अपने उत्पाद को लेके आ सके और यहां बिकेगा मंडी में तो ठीक दाम मिल जाएंगे उसको, उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिलेगा।
जहां जहां तकलीफें देख रहे हैं हम योजना बना रहे हैं। सोयाबीन के रेट घट गए, तो हमने क्या, बाहर से जो तेल आ रहा था, कई देशों से तेल आयात हो रहा था, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो बढ़ा के इफेक्टिवली हमने कर दी 27.5%, ताकि यहां के तिलहन के किसानों को फायदा मिल सके। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो हटा दिया और उसमें एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, वो प्राइस भी हमने खत्म कर दी। प्याज को एक्सपोर्ट करने पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घटा के 20% कर दी। मैं आपको किसान भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हित में जो जरूरी फैसले होंगे सब लिए जाएंगे, चिंता मत करना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए है। कुछ चीजों के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे एक बात मैंने बताई कि खेत पे सस्ता और उपभोक्ता को महंगा, और ये जो बीच में जो मुनाफा है वो कौन ले जाता है? ये मुनाफा घटना चाहिए। खेत में जो फल सब्जी का उत्पादन उपभोक्ता को मिलता है, उसका अंतर कम होकर किसान को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं ताकि औने पौने दाम में किसान का सामान ना बिके, उत्पाद ना बिके। और वैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसमें किसान को फायदा हो, तो किसान को ठीक दाम मिले। इसके लिए अनेकों प्रयत्न कर रहे हैं। मैं लगातार किसान संगठनों से मिलता हूं। आज भी मैं यहां से कुरुक्षेत्र जाऊंगा प्राकृतिक खेती के लिए, वहां से चंडीगढ़ जाऊंगा, किसान संगठनों से चर्चा करूंगा। इसके पहले भी कई किसान संगठनों से चर्चा की है और अनेकों प्रकार के सुझाव किसानों के। कल ही परसों आंध्र के सीएम आए थे। मिर्ची की कीमत, लाल मिर्ची की कीमत कम हो गई। हमने तत्काल रास्ता निकालने की कोशिश की और तय की कि लाल मिर्ची को भी हम MIS योजना के अंतर्गत हम खरीदने का अनुमति देंगे, ताकि किसान को एक निश्चित मूल्य पर मिर्ची बेचने की सुविधा मिल जाए। तो जहां जहां समस्या हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसान को ठीक दाम देने में। किसान को सही दाम, भगवान ना करे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में कई बार फसलें खराब होती है, तो उसकी भरपाई करने का प्रयास प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से, और कृषि ऋण की सीमा भी बढ़ के किसान भाइयों 7 लाख करोड़ से अब बढ़ के किसानों को जो लोन मिलता है खेती के लिए 25 लाख करोड़ रुपया हो गया है, लगभग 25 लाख करोड़ रुपया। मैं बाकी किसान भाइयों को भी आमंत्रित करता हूं, जो सुझाव आपके पास हो दीजिए, उनको हम वर्कआउट करेंगे। और वर्कआउट करने के बाद जो जो संभव होगा किसानों के हित में कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा जब उन्नत कृषि होगी और सुखी किसान होगा। उस दिशा में लगातार सरकार काम करती रहेगी। आज जो नई वैरायटीज का प्रदर्शन यहां पे हुआ है, फल की हो, सब्जी की हो, फूल की हो, अनाज की हो, कोशिश हमको यही करनी कि कैसे जल्दी से जल्दी हम किसान के पास उनको पहुंचा पाए। आप कृषि विज्ञान केंद्रों से भी जुड़े रहिए। अब मैं भी कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़ रहा हूं, ताकि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कैसे तत्काल सही जानकारी किसानों के पास पहुंच जाए।